हालेलुया। आप सबों को मसीह अभिवादन, जय मसीह के। और ऑफलाइन और ऑनलाइन में और संसार भर में से यूट्यूब के द्वारा जहाँ से भी आप लोग सुन रहे हैं, आप सबों को नई साल मुबारक हो। नई साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर सबों को। बहुत सारी आशीष आप और मेरे जीवन में लेके आया है इस साल। बहुत सारी आशीषें, हम लोग आशीष का भागी बन गए और हम लोग धन्यवाद दें आज का इस समय, विशेष करके 2023 भी आप और मेरे जीवन में आशीष का कारण बने। आइए हम लोग जितना भी धन्यवाद देना दे चुके हैं, लगातार हम लोग वचन में जाएंगे। नई साल की संदेश, नई साल की आशीषें आपके पास लेके आए हैं। पहला इतिहास की पुस्तक 16वां अध्याय, पहला इतिहास की पुस्तक 16वां अध्याय। मिला किसी को? 8 पद से 12 तक हम लोग पढ़ेंगे। पहला इतिहास 16 अध्याय 8 से 12। 8 से 12। ओके, जिसको मिला पढ़ दीजिएगा। यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश में उसके कामों का प्रचार करो, उसका गीत गाओ, उसका भजन करो, उसके सब आश्चर्य कर्मों का ध्यान करो, उसके पवित्र नाम पर घमंड करो। यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो, यहोवा और उसकी सामर्थ की खोज करो, उसके दर्शन के लिए लगातार खोज करो, उसके किए हुए आश्चर्य कर्म, उसके चमत्कार और न्याय वचन स्मरण करो। हालेलुया। वचन पढ़ा और सुनाए, प्रति प्रभु आशीष करे। आइए हम लोग दुआ करें। पिता, हम लोग धन्यवाद देते हैं आज की समय तेरा जीवित जिंदा वचन जो हम लोग के बीच में रखा है प्रभु। 2023 के लिए नया आशीष लेके धन्यवाद के साथ हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। तो आशीष कर इस वचन के द्वारा। बोलने वाला मैं नहीं, लेकिन मेरा होठों में तू छू और तू ही बोल। आशीष कर, तेरी वचन का सामर्थ्य खोलने की तू सामर्थ्य दे। पवित्र आत्मा का अगुवाई में चला, यीशु का नाम में, आमेन। हालेलुया। मेरे प्रिय, यह वचन कहता है यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो। धन्यवाद करो और क्या करो? प्रार्थना करो। किसके लिए? देश देश में उसके कामों का प्रचार करो। हालेलुया। हम लोग का प्रार्थना कैसा है? क्योंकि परमेश्वर को धन्यवाद देना, जो भी उसने आप और मेरे जीवन में 2022 में किया था, हमारे जीवन में जो भी हुआ, गवाही देने की बात है यहाँ। हालेलुया। जो भी हुआ उसके लिए हम लोग को क्या देना? गवाही देना। कल की बात हम याद करते हैं। हम लोग गाड़ी में थे, आ रहे थे। काहे मम्मी ऐसा बोलती हो? कोई बोलता है काहे ऐसा बोला, तो हम बोले गवाही बताया। आप और मेरा जीवन उद्धार पा लिया, हम लोग छुटकारा पाए, तो हम लोग वो नहीं बोलने से नहीं होगा, बोलना ही पड़ता। बात देता है लोगों के बीच, हम लोग बताना ही पड़ता है। हालेलुया। लेकिन समय बेसमय में तैयार रहो, तत्पर रहो। बोलने वाला प्रभु 2023 के लिए प्रभु ने 2022 में जो भी किया उसको हम लोग को बखान करना होगा, बताना होगा। हालेलुया। मेरे प्रिय, 2022 हम जानते हैं आपके जीवन में अभाव और अपुग में बीता होगा, रोग और बीमार में आपका जीवन बीता होगा, समस्या में आप पड़े थे होंगे। 2022 में ऐसा परिस्थिति में से आपको प्रभु ने निकाल के ले आया, उसका अनुग्रह आपके जन्म प्रकट हुआ, उसके लिए धन्यवाद देना है। हालेलुया। कोई ना कोई को खड़ा किया होगा आपके साथ, नहीं तो हम लोग आज खड़े रह नहीं सकते थे, नहीं तो आज आप और मेरे जीवन में वह चमत्कार हम लोग देख नहीं सकते थे मेरे प्रियो। इसलिए तो यहाँ इतिहास की पुस्तक में इतिहासकार बोलता, उसका गीत गाओ और उसका भजन करो, उसके सब आश्चर्य कर्म को ध्यान करो, बखान करो नहीं बोल रहे। उसने क्या क्या किया है, उस समय का नहीं, बाइबल का नहीं, आपके जीवन में और मेरे जीवन में क्या किया उसको याद करना है। हालेलुया। उसके जीवन में उसने आप और मेरे जीवन में क्या क्या किया, उस चीजों को हम लोग को ध्यान करना होगा मेरे प्रियो। हम लोगों को वही चीजों को याद करना होगा, क्योंकि यह वचन कहता है 10 पद में, उसके पवित्र नाम पर घमंड करो। आप और मेरा काम, आप और मेरा व्यापार, आप और मेरा बाल बच्चा, आप और मेरा पति पत्नी, आप और मेरा परिवार के ऊपर में घमंड नहीं करना है। घमंड करना है तो किसमें? यहां बोलता पवित्र परमेश्वर का नाम पर घमंड करो, क्योंकि यहोवा का खोजियों का हृदय आनंदित हो। हालेलुया।
जब आप और हम सीखेंगे ना प्रभु में घमंड करने, तब तो आप और मेरा जीवन आनंद से भर जाता है मेरे प्रियो। यहाँ बोलता योवा और उसके सामर्थ्य की खोज करो, उसके दर्शन के लिए लगातार खोजी में रहो। मेरे प्रियो, आपको याद करना होगा, आप और मेरे जीवन में 2022 में बहुत सारे नकारात्मक सोच और विचार आ गए होंगे। नकारात्मक सोच विचार ना, बहुत बार हम लोग जानते हैं ना, इतना दिन तो मंडली गए, हालेलुया गए, इतना दिन तो संगति किए, क्या हुआ मेरे जीवन में ना? क्योंकि हम लोग उस पिता को पहचान नहीं सके होंगे, उस परमेश्वर को हम लोग जान नहीं पाए होंगे, जिसका चलते हम लोग का जीवन सकारात्मक का बदला नकारात्मक सोच आया होगा। लेकिन मेरे प्रियो, मालूम है आज का दिन बहुत सारे जो लोग इंजॉय करते हैं, घूमते हैं, पार्टी करते हैं, हम लोग पीछे में बहुत सारे लोग नहीं हैं। लेकिन आप और हम क्यों यहाँ हैं? क्योंकि हम लोग प्रभु में क्या करते हैं? घमंड करते हैं। प्रभु में हम लोग हैं तो पूरी परमेश्वर का करुणा के लिए धन्यवाद देने के लिए यहाँ आए। और दूसरी बात, आप और मेरा जीवन 2023 अद्भुत आशीष लेकर आने वाला है मेरे प्रियो। लेकिन एक काम करना होगा, सकारात्मक सोच के साथ प्रार्थना करना होगा। हालेलुया। सकारात्मक सोच किसको बोलता है? वह चीज जो होगा, आमेन, होगा। जैसे आप कहेंगे वैसे आपका जीवन में हो जाएगा, जैसे आप विश्वास करेंगे और बोल देंगे वैसे होगा। हालेलुया। आइए मेरे साथ भजन संहिता 33 अध्याय 18वां पद, भजन संहिता 33 का 18। यहाँ ऐसा बोलता, देखो योवा की दृष्टि उसके डरवयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है। हालेलुया। परमेश्वर उससे डरने वालों के ऊपर में दृष्टि करता है। लेकिन मेरे प्रियो, क्या हम परमेश्वर से डरते हैं? परमेश्वर से डरना या पिता से डरना? अपने बाप से बच्चा लोग क्यों डरते हैं? बाप मारता बोल के डरते हैं। क्यों डरते हैं? हम लोग आदर करते हैं इसलिए, पापा को हम लोग आदर करते हैं इसलिए पापा से डरते हैं, पापा का आगे गलत काम नहीं करते हैं। वैसे पिता परमेश्वर को जब हम लोग आदर करने लगते हैं, उससे हम लोग डरते हैं। हालेलुया। उसका व्यवस्था को हम लोग पालन करते हैं। प्रभु ने जो कहा उन चीजों को करते हैं। प्रभु मैं इतना तेरा नाम लेता हूं तो भी मैं गरीब में क्यों हूं? प्रभु तेरे साथ मैं इतना दिन से प्रार्थना कर रहा हूं तो भी मेरा प्रार्थना क्यों सुनवाई नहीं होता? प्रभु कहता 6 दिन तक तुम अपना काम करो, 7वां दिन मेरे लिए विश्राम को मनाओ। हम लोग के पास कोई एक दिन भी समय नहीं होता और हम लोग आशीष करते हैं 8वें दिन का, तो कहाँ होगा? इसलिए यहाँ बोलता हम लोग डरते हैं किससे मेरे प्रियो? याद कीजिएगा 20 पद पढ़े थे इसी का, 33 का 20। क्या बोलता? 33 का 20। हम यहोवा का आसरा देखते आए हैं, वो हमारा सहायक और हमारी ढाल खड़ा है। हालेलुया। आप और मेरा 2022 में हम लोग परमेश्वर का आसरा देखते रहे थे और 2023 के लिए भी वही आप और मेरा ढाल बनेगा। आमेन। लेकिन आप और मेरा ढाल बनने वाला परमेश्वर, देखिए यही 33 का आसरा या ढाल, आप और मेरा ढाल कौन है? किसके ऊपर में हम लोग भरोसा करते हैं कि मेरे ऊपर में आए, मेरा पैसा आए, मैं निकल जाऊंगा? बोलते हैं कि मेरा प्रभु मेरे साथ है, बोलते हैं। यही है मेरे प्रियो। आप देखिए तो होशे का पुस्तक थोड़ा सा हम याद दिलाने चाहते हैं। होशे 16वां अध्याय, होशे की पुस्तक 16वां अध्याय, होशिया 16 अध्याय जी। हाँ 16 का हम लोग 16 का 1 से 3 तक पढ़ेंगे। 1 से 3। फिर यूसुफ की संतान ना होशे 16 है कि नहीं? पहला है, पहला होशे का 16 है कि नहीं? पहला याद करेंगे। नहीं होशे है तो 16 तो नहीं है। और 6 अध्याय का 6 अध्याय 1 से 3। चलो हाँ। हम यहोवा की ओर फिरे, क्योंकि उसी ने मारा और वही चंगा भी करेगा। उसी ने मारा और वही हमारे गांव पर पट्टी बांधेगा। हालेलुया।
2 दिन के बाद वह हमको जिलाएगा और तीसरे दिन वह हमको उठा कर खड़ा करेगा। आमेन। जब हम उसके सम्मुख जीवित रहेंगे। हाँ आओ हम ज्ञान ढूंढे, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें, क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर का सा निश्चय है। वह वर्षा की नाई हमारे ऊपर आएगा। आमेन। बस 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 आमेन। प्रभु की महिमा हो। मेरे पीछे आप बोलिए, एक वचन को हम रिपीट करने चाहते हैं। चलो हम यहोवा की ओर फिरें, चलो हम यहोवा की ओर फिरें, क्योंकि उसने फाड़ा है और वही चंगा भी करेगा। उसने मारा है और वही हमारे घावों पर मलहम पट्टी भी बांधेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप में से बहुत सारी लोग जो भी वचन को सुन रहे हैं, हो सके आप सोचते होंगे मेरे जीवन में अभाव में 2022 बीत गया, रोग बीमार में बेड बिस्तर में मेरा जीवन 2022 बीत गया। लेकिन आज मैं आपको इस जगह से बोलने चाहता हूं, या परमेश्वर का वचन बोलता हूं, आओ हम यहोवा की ओर फिरें। मेरे प्रिय, आज पछतावा करना होगा। आने वाला जो भी बीत गया तो बीत गया, उसके लिए माफी मांगना होगा और नया तरीका से आज हम लोग को आगे बढ़ना होगा। आओ हम लोग यहोवा के पास फिरें। इसका मतलब है कि आओ हम लोग पछतावा करें, जो भी गलती हुआ उसको छोड़ दें। मैं मंडली में आ नहीं सके होंगे, प्रभु को पहला स्थान दे नहीं सका होगा, हर एक चीजों के लिए मुझे क्या करना है? माफी मांगना होगा, अपने आप को पछतावा करना होगा और आगे बढ़ना होगा मेरे प्रियो। लेकिन यहां बोलता कि वर्ष 2 में क्या आपके ऊपर परमेश्वर का कृपा दृष्टि पड़ा हुआ है? आप सोचते हैं कि आपके ऊपर में परमेश्वर का कृपा दृष्टि है कि नहीं? यदि है तो क्यों आप पर मेरे जीवन में अभाव, अपूग और रोग और बीमार में बीतता है? सोचिए तो, यदि परमेश्वर का कृपा दृष्टि नहीं है तो आज हम लोग तैयारी हुए, प्रभु मुझे तेरी कृपा दृष्टि चाहिए। आमेन। प्रभु तेरा नजर मेरे ऊपर में हो, मेरा उठना बैठना चलना फिरना तुझे भाता रहे। हालेलुया। तीसरा पद यहां बोलता है, सुनिए, आओ हम ज्ञान को ढूंढें, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें, क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर का सा निश्चय है। हालेलुया। मेरे प्रियो, ज्ञान को ढूंढना, इसका मतलब परमेश्वर को ढूंढना। ज्ञान क्या है? परमेश्वर ही ज्ञान है। वचन कहता है परमेश्वर ही ज्ञान है। तब तो उस परमेश्वर को खोजें, परमेश्वर को ढूंढें, क्योंकि रात के बाद भोर जैसे होता है, निश्चित है प्रभु यीशु का आगमन भी वैसे निश्चित है। परमेश्वर भी आएगा, न्याय में आप और मुझे खड़ा होना होगा मेरे प्रियो। इसलिए आज मैं आपको यह उत्साहित करने चाहता हूं मेरे प्रियो, 2023 में आप यदि आशीष पाने चाहते हैं तो पुराना गलती को मान लेना होगा, पछतावा करना होगा। जो भी गलती आप और मेरे जीवन से हुआ, खराब आदत को छोड़ना होगा। आज अब से उसको मेरा जीवन खराब आदत मैं लेके नहीं चलूंगा। हो सके बहुत सारी आप जानते हैं और परमेश्वर जानता है, मैं जानता हूं, मुझे मेरा परमेश्वर मुझे जानता है। आप और मुझे एक दूसरा में हम लोग नहीं जान सकते, लेकिन प्रभु और आपका बीच का संबंध है मेरे प्रियो। परमेश्वर में सकारात्मक सोच लेके चलना होगा। आशीष पाना है तो सकारात्मक सोच लेके चलना होगा, ताकि प्रभु आपके जब बहुत आशीष लेके आए। मैं लंबा बोलने नहीं चाहता हूं, क्योंकि हम लोग प्रार्थना में भी समय बिताएंगे और प्रभु आप ऐसा करेंगे तो आपके जीवन में 2023 आशीषमय होगा। आप सबों को नया साल का मुबारक। जय मसीह।